नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोक भवन में द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग लगातार जारी है। तो लोक भवन में द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है। द केरला स्टोरी फिल्म देख रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ देख रहे द केरला स्टोरी। कैबिनेट बैठक के बाद फिल्म देखने पहुंचे सीएम योगी। यूपी में द केरला स्टोरी पहले ही की जा चुकी है टैक्स फ्री। तो लोक भवन में विद्यार्थी परिषद की छात्राएं भी मौजूद हैं। तो तमाम छात्राएं इस दौरान मौजूद जो इस फिल्म को देख रही हैं। लोक भवन में ये ऑडिटोरियम में द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां योगी सरकार के तमाम मंत्री मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ तमाम कॉलेजों के स्कूल के छात्र भी मौजूद हैं, जहां पर छात्राएं इस फिल्म को देख रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताएं भी वहां पर पहुंची हुई है इस फिल्म को देखने। तो लोक भवन में विद्यार्थी परिषद की छात्राएं भी मौजूद हैं। लोक भवन के ऑडिटोरियम में ये स्पेशल स्क्रीनिंग द केरला स्टोरी की। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद इस दौरान। तमाम पूरा मंत्रिमंडल इस दौरान इस फिल्म को देख रहा। तो आपको बताते चले, द केरला स्टोरी पहले ही उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई है। लोक भवन में विद्यार्थी परिषद की छात्राएं भी मौजूद हैं, जो इस फिल्म को देख रही हैं और लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरीके से ये फिल्म के स्क्रीनिंग से पहले तमाम छात्राएं कॉलेज की पहुंची हुई थी, जो इस फिल्म को देखने के लिए बेहद उत्साहित थी। और देखिए, मंत्री मौजूद हैं, तमाम मंत्रिमंडल के लोग मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। बीजेपी से जुड़ी तमाम महिलाएं कार्यकर्ताओं को भी इस स्पेशल स्क्रीनिंग में इनवाइट किया गया है और इस वक्त ऑडिटोरियम में ये स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो करीब 10 बजे ये बैठक आयोजित की गई थी। कैबिनेट की ये बैठक थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में ये बैठक हुई थी, जहां पर 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 27 में से 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 4 निजी विश्वविद्यालयों को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ स्पेशल स्क्रीनिंग द केरला स्टोरी की, जहां मौजूद तमाम लोग। और इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई है। करीब 10 बजे ये मंत्रिमंडल की ये बैठक, कैबिनेट की बैठक, जहां पर 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं आपको अब स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं लोक भवन की, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ये स्पेशल स्क्रीनिंग द केरला स्टोरी की देखने पहुंचे हुए थे। सरकार की तरफ से लोक भवन में आज द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग चल रही है। मैं अंदर उस हॉल में मौजूद हूं, जहां पर ये मूवी प्रदर्शित की जानी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी किया है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट आप देख सकते हैं बैठी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल बगल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के दूसरी साइड हैं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री अनिल
अनिल राजभर हैं, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, और साथ ही साथ अगर दूसरी साइड आप जाएंगे तो वहां पर उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान हैं, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, और लगातार कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट है वो पूरी यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं वो तस्वीरें, जो पीछे तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें यहां पर बता रही हैं कि जो बड़े पैमाने पर जो विभिन्न विद्यालयों की छात्राएं हैं, साथ ही साथ बीजेपी महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंची हुई हैं, और लगातार कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास था वो अब जारी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही इस मूवी को टैक्स फ्री किया है, और टैक्स फ्री करने के बाद अब ये स्क्रीनिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद भी यहां पर मौजूद है, और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं ये मूवी अब स्टार्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम भी यहीं पर हैं, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी यहां मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस मूवी को देखने के बाद ही ये चीजें परसेप्शन बनाना चाहिए कि इस मूवी में क्या है, और जहां पर इसको बैन किया गया है उनको बैन करने से पहले इसको देखना चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। वहीं कैबिनेट मंत्री असीम अरुण से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। सर, जिस तरीके से इस मूवी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, भाजपा शासित सरकारें इसके पक्ष में हैं और गैर भाजपा शासित सरकारें इसका विरोध कर रही हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, क्या कहेंगे? आईसिस के जो फिनोमेना रहा वो पिछले कुछ सालों में बहुत महत्वपूर्ण रहा। आतंकवाद के दृष्टिकोण से, धर्म के बहाने प्रायोजित आतंकवाद के दृष्टिकोण से उसको भारत ने बहुत अच्छे से डील किया। जब आईसिस अपने पीक पे था तो मैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को हेड कर रहा था, तो मैंने नज़दीकी से देखा इसको। बहुत से काम पूरे भारत ने बहुत होशियारी के साथ किए, कुछ गलतियां भी हुई, तो मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है, मैं देखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म में इन्हीं चीज़ों का विश्लेषण किया गया होगा, और हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि पीछे क्या हुआ, ताकि हम आगे जो हमारी अच्छाइयाँ थी उनको मजबूती से पकड़े रखें, और अगर कोई गलती हुई तो उसको दूर कर पाएँ। तो मुझे लगता है ये फिल्म आईसिस द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद था, अपने आप में बड़ा अनूठा आतंकवाद का चरण था, जो कि पूरी तरीके से इंटरनेट को प्रयोग करके रेडिकलाइज करता था और इतना मोटिवेट कर देता था कि लोग अपना घर छोड़ करके इराक चले जाते थे। ऐसा दोबारा भी हो सकता है, इंटरनेट और मजबूत हुआ है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग समझें, इसको इस फिल्म के ज़रिए समझें, अन्यथा पढ़ के समझें, और ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए अपने आप को सशक्त रखें। कल सबसे बड़ा रिजल्ट आ रहा है, देश का सबसे बड़ा नगरीय निकाय का चुनाव रिजल्ट है, जहां पिछली बार 16 नगर निगम थे, 14 भारतीय जनता पार्टी थी, इस बार 17 हैं, और इतने 7,600 से ज़्यादा पद, क्या देख रहे हैं? परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। हम सब ने पिछले 15-20 दिन बहुत प्रचार किया है और गली गली में घूम करके नब्ज़ देखी है। मुझे पूरा विश्वास है, न सिर्फ सारे नगर निगम बल्कि नगर पालिका अध्यक्ष के पद, नगर पंचायत अध्यक्ष के पद, वार्डों के पद भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे, क्योंकि जिस प्रकार योगी जी के नेतृत्व में ईमानदारी की सरकार चल रही है, कर्मठता के साथ सिस्टम मजबूत किए जा रहे हैं और मानक विश्व स्तरीय मानकों पे हम लोग काम कर रहे हैं, यही आवश्यकता, यही पसंद लोगों की है कि उनके घर पे भी होनी चाहिए। तो नगर निकाय इसी प्रकार, मुझे पूरा विश्वास है, योगी जी ने जो उच्च मानक स्थापित किए हैं, मोदी जी ने निर्देश हमको दिए हैं, वो गांव-गांव तक पहुंचे हैं, नगर नगर तक पहुंचे हैं, उसका परिणाम मिलेगा। डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन हो रहा है, मान रहे हैं? ट्रिपल इंजन निश्चित रूप से होगा, और ट्रिपल इंजन की सरकार में नगर निकाय के चुनाव जो है, नगर निकाय जो है वो हम अपने घर से निकलते हैं, वो सरकार शुरू हो जाती है, कूड़ा नाली सबसे पहले वही सरकार शुरू होती है। तो लोगों ने मन बनाया है कि इसको और मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छोटी सी सरकार होती है नगर निकाय की, लेकिन वो होगी। ये हैं उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, जो कि उत्तर प्रदेश में एडीजी, एसटीएस जैसे एटीएस जैसे पद पर रहे हैं, और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को हेड किया है लंबे वक्त तक। आज वो उत्तर प्रदेश सरकार में तौर पर कहीं न कहीं वो बता रहे हैं कि जो आईएसआईएस का मॉड्यूल है वो किस तरीके से देश के युवाओं को बरगला रहा है, कैसे जो छात्राएं हैं उनके माइंड को ब्रेन वॉश कर रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये दिक्कतें फेस की हैं, हमने कार्रवाइयां की हैं, हमने उस
मॉड्यूल को समझा है। अगर आज ये मूवी आई है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो बताने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, इसीलिए इसको टैक्स फ्री किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो जानकारी पहुंचे और लोग इसके विषय में अवेयर रहें। हालांकि उत्तर प्रदेश में कल नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम भी आ रहे हैं, तो ट्रिपल इंजन की सरकार भी उत्तर प्रदेश में होगी, ऐसा असीम अरुण कह रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया। वहीं जेपीएस राठौर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। मंत्री जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार टैक्स फ्री कर चुकी है, कई ऐसी सरकारें हैं जो गैर भाजपा शासित हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रही। पश्चिम बंगाल ने इसको बैन कर दिया। ऐसा है कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, कोई सामाजिक समस्याएं होती हैं, उनको उजागर करना, उनको दिखाना, ये फिल्मों के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, ये अपना धर्म समझते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया जाएगा, उसका गला घोटा जाएगा, तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा। ऐसे में मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, वो एक बार फिल्म को देखें, उसके बाद निर्णय करें कि वो फिल्म, वहाँ की जनता का अधिकार है वो फिल्म को देखना। और वो उसके जो डायरेक्टर हैं वो भी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। सुदीप्तो सेन ने ये फिल्म को बनाने का काम किया है और बंगाल के बहुत से लोग फिल्मों से जुड़े रहे, एक अभिनेता के रूप में, या गायक के रूप में, या डायरेक्टर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में। उनको किसी तरीके से दबाना उचित नहीं है, उनको प्रमोशन करना चाहिए। आज बहुत सारी महिलाएं और छात्राएं भी इस मूवी को देख रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको भी मौका दिया है। देखिए, ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए। समाज में कोई समस्या अगर खड़ी हुई है तो उसका समाधान तभी होगा जब समस्या किस प्रकार की खड़ी हुई है, लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। तो छात्राएं बहनें हमारी देख रही हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। अंतिम सवाल सर, एक बड़ा रिजल्ट कल आ रहा है निकाय चुनावों का, क्या कहना चाहेंगे? दोनों चरण बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 17 नगर निगम 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 4 विधानसभा भी और 96 विधानसभा भी जीतेगी। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो बता रहे हैं कि लोगों का अधिकार है, उनको फिल्म देखने से रोका नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पहले एक बार फिल्म देखनी चाहिए, फिर इसके बारे में कोई धारणा बनानी चाहिए। यहाँ तक कि निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी कई पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस पर बैन लगाना पूरी तरीके से गलत है और जहां तक कल आने वाले परिणामों का सवाल है वो बेहतर होंगे। वही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी किया है, क्या कहेंगे जब बहुत सारी गैर भाजपा शासित सरकारें इसका विरोध भी कर रही हैं? मैं समझता हूं इसमें किसी समाज का, किसी धर्म का विरोध नहीं है। और अगर ऐसी फिल्में दिखाने से हम अपने राष्ट्र के लोगों के प्रति सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बेहतर कर सकते हैं तो ऐसी पिक्चरें देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ उचित ही है और लोगों के हित में है। हम सतर्क रहेंगे, हम अपने सम्मान स्वाभिमान के प्रति और जागरूक होंगे ऐसी फिल्में देख करके। कल बड़ा रिजल्ट भी आ रहा है, 2 चरणों का देश का सबसे बड़ा निकाय चुनाव, क्या कह रहे हैं? कमल खिलने जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जनता मोदी जी और योगी जी की सेवाओं पर प्रसन्न होकर के अधिक से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने जा रही है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया कि इस फिल्म में जो तथ्य हैं वो सभी को पता चलने चाहिए। यही एक वजह है कि इसको टैक्स फ्री किया गया। बड़े पैमाने पर लोक भवन में जब इसकी स्क्रीनिंग हो रही तो लोगों को देखने के लिए बुलाया गया। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कल रिजल्ट आएगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित करेगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ हमारे साथ वहीं बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं लखनऊ से सरोजनी नगर के लोकप्रिय विधायक राजेश्वर सिंह जी। सर, जिस तरीके से आज ये मूवी प्रदर्शित हो रही है, कई स्टेट्स में विरोध भी और यहाँ पर टैक्स फ्री, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ISIS जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उनकी विचारधारा फैल रही है, इसको रोकना चाहिए। बेटियों को जागृत होना चाहिए, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पिक्चर है ये, इसीलिए दिखाई जा रही है। US की रिपोर्ट्स देखिए, 2020 की काउंटर टेररिज्म यूनिट की,
चाहे एनआईए की रिपोर्ट्स देखिए, हिंदुस्तान की बेटियों को इन्होंने गुमराह किया है और इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि आईएसआईएस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने गिरफ्तार भी कर रखा है 3 जो कन्वर्टेड है, तो ये ठीक नहीं है, बहुत ही गंभीर विषय है। सर, आप लगातार एजेंसियों से जुड़े रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि चीजों को देखा जाना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ने बिना देखे इस फिल्म पर बैन कर दिया, वहां जबकि निर्माता निर्देशक बहुत सारे अभिनेता भी पश्चिम बंगाल से ही हैं। शर्मनाक है। ममता बनर्जी जी तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं, ये ठीक नहीं है। धार्मिक राजनीति नहीं करनी चाहिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये देश के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए घातक होगा यदि अभी कार्रवाई नहीं की गई और यदि अभी लोगों को सचेत नहीं किया गया। ये बहुत ही गंभीर है। सर, कल सबसे बड़ा रिजल्ट आ रहा है, 2 चरणों में निकाय, देश का सबसे बड़ा रिजल्ट कल घोषित होगा, क्या देख रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, नेतृत्व पे जनता को अपार विश्वास है। मोदी जी पे, योगी जी पे अपार विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। ये है सरोजिनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह, जो बता रहे हैं कि जहां तक इस फिल्म पर बैन का सवाल है, ये शर्मनाक है। देश में सभी जगह इसको देखा जाना चाहिए। अगर कोई तथ्य उठाए गए हैं तो उनको समझना चाहिए। और जहां तक कल के रिजल्ट का सवाल है, बेहतर रिजल्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, आवास विकास में सस्ता होगा संपत्ति का नामांतरण। तो एलडीए की तर्ज पर शुल्क लागू करने का तैयार किया जा रहा प्रस्ताव 19 मई को आवास विकास बोर्ड की होने वाली है बैठक में रखा जाएगा ये प्रस्ताव। तो वर्तमान में संपत्ति नामांतरण के लिए 1% वसूला जाता है शुल्क। तो 3 तरह की दरें बनाने पर विचार कर रहा आवास विकास। तो आवास विकास में संपत्ति का नामांतरण अब सस्ता होगा। तो 3 तरह की दरें बनाने पर चर्चा। तो आवास विकास में किस तरह से सस्ता होगा संपत्ति का नामांतरण, उसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है एलडीए की तर्ज पर। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां सिपाही का ट्रामा से मरीज शिफ्ट करने का आरोप लगाए। तो एम्बुलेंस चालक से सिपाही की नोकझोंक हुई है। सिपाही पर पैसा मांगने का आरोप लगा है। सिपाही पर मरीज शिफ्ट कराने का आरोप लगाते हुए युवक ने वीडियो बनाया है। सिपाही पर आरोप, निजी अस्पतालों में मरीज भेजकर करता है वसूली। ट्रामा सेंटर के बाहर सिपाही और एम्बुलेंस चालक की नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तुम 108 के यहाँ घनघोर दलाल हो। तुम सिर्फ 108 की दलाली करते हो। ठीक है, सीडीआर के लिए मेरा भी क्या है, तुम्हारा? हाँ, प्रभुदयाल भाई, तुम यही ट्रामा पे बराबर बैठ के दलाली का धंधा करते हो। ठीक, मैं आता हूँ, चाय पीऊंगा, बैठूंगा। ठीक है, चाय पीते हो। तुम्हारी यहाँ ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी यहाँ ड्यूटी है, 20,000 मांगता हूँ। तुम्हारी यहाँ ड्यूटी है। कौन सा गंदा काम करते हो? तुम गंदा काम करते हो। इसमें तुम्हारी लोकेशन वहाँ की भी है। कौन मांगता है? अच्छा, हाँ ठीक। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए किस तरह से सिपाही पर ट्रामा से मरीज शिफ्ट करने का आरोप लगा है, क्या कुछ सच्चाई इस पूरे वीडियो में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ट्रामा सेंटर का एक पूरा मामला है, जहां पर सिपाही के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो आए दिन ट्रामा सेंटर के गेट पर बैठता है, जबकि उसकी तैनाती भी वहां नहीं है। कभी उसको क्राइम ब्रांच का तैनात सिपाही बताता है, कभी एसटीएफ का बताता है। ऐसे में वो जो बाहर जाने वाले मरीज हैं ट्रामा सेंटर में इलाज कराने के लिए, उनसे सांठगांठ करके ट्रामा सेंटर में इलाज ना कराकर प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट कराने के उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो जो है सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की जगह प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को भेजता है, जिसके एवज में भारी वसूली की जाती है। इसकी नोकझोंक का एक वीडियो जो है एम्बुलेंस चालक ने बनाया है और वो वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो होने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पूरे प्रकरण पे इस तरीके से संज्ञान लेते हैं कि ये गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता की सहूलियत के लिए सरकारी अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम ट्रामा सेंटर की बात करें तो ट्रामा सेंटर उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक
ट्रामा सेंटरों में से है। ऐसे में वहां से अगर मरीजों की शिफ्टिंग हो रही तो जाहिर सी बात है जो सिपाही है उसके ऊपर पूरे प्रकरण की जांच कराकर जो उचित कार्रवाई होती है वो की जानी चाहिए। अब इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, कहाँ मरीज शिफ्ट कराता था या फिर कोई आपसी रंजिश का मामला है, फिलहाल ये जांच का विषय। जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है एम्बुलेंस चालक के ऊपर, क्या कुछ कार्रवाई उस सिपाही के ऊपर होती है जिसके बीच में नोकझोंक हुई है। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग किस तरीके से कार्रवाई करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर आगरा से है, जहां पैराशूट जंपिंग के दौरान बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो घायल कमांडो को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो कमांडो अंकुर शर्मा के मिलिट्री हॉस्पिटल में हुई मौत। ड्रॉप जोन में 2 किलोमीटर दूर पैराशूट हाई टेंशन लाइन में उलझा था। तो हाई टेंशन लाइन से नीचे गिरा कमांडो। जम्मू कश्मीर में तैनात था कमांडो अंकुर। तो किसानों ने वायुसेना और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। मलपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो किस तरह से आगरा से ये मामला सामने आया, जहां पैराशूट जंपिंग के दौरान हादसे का मामला। और अधिक जानकारी के साथ संदीप शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर? बिल्कुल, आपको बताते चलें कि यह पूरा मामला आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पैराशूट जंपिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बताते चलें कि कमांडो अंकुर शर्मा का जो ड्रॉप जोन से 2 किलोमीटर दूर पैराशूट हाई टेंशन लाइन से उलझ गया था। वहीं चीख पुकार सुनकर आसपास कार्य कर रहे खेतों में किसान और ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वायुसेना और पुलिस को दी। सूचना पर थाना पुलिस और वायुसेना की जो सेना के जो पुलिसकर्मी है वो भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घायल कमांडो को तो तत्काल मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। यहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो यह पूरा मामला आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र का है। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर हापुड़ से है, जहां अज्ञात कारणों से केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया है। तो अवैध केमिकल फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। फैक्ट्री में अंदर रखा था ज्वलनशील पदार्थ, जिसकी वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। तो केमिकल के रिसाव से 4 दमकल कर्मी झुलसे। घायल कर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। शिव एंड पॉलीमर्स केमिकल ये फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां आग लगी। नगर कोतवाली के गोड़ा स्थित फैक्ट्री में ये घटना हुई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हापुड़ से मोहम्मद ताहिर जुड़ चुके हैं। ताहिर, क्या जानकारी मिल पा रही है? अवैध फैक्ट्री बताई जा रही थी ये, और क्या और कुछ वजह सामने आई है? अभी तक कार्रवाई कुछ सामने? ताहिर, तो ताहिर से हम तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अज्ञात कारणों से केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। अवैध केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां भीषण आग लगी। फैक्ट्री में अंदर रखा था ज्वलनशील पदार्थ, जिसकी वजह से ये आग बताई जा रही है। केमिकल के रिसाव से 4 दमकल कर्मी झुलस गए हैं। घायल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां चोरों को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी है। एक वीडियो सामने आया है, जहां पर रायबरेली से चोरों को ग्रामीणों ने किस तरह से तालिबानी सजा दी। चोरी करते पकड़े जाने पर रस्सी से बांधकर सजा दी गई। चोरों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरों को ग्रामीणों से छुड़वाया। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कोरीहर गांव की ये पूरी घटना है। और अधिक जानकारी के साथ असद खान संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां चोरी करते हुए चोर पकड़े जाते हैं, और इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा इस तरह की तालिबानी सजा देने का मामला सामने आता है। बिल्कुल, देखिए ये गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कोरियर गांव का पूरा मामला है, और ये रंगे हाथ चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा था और तालिबानी सजा दी है। जिस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उसको बांधा गया है, और बांध के उसको
वो पीटा गया। फिर उसके बाद मौके पर वहां पुलिस पहुंची है और पुलिस ने उस चोर को हिरासत में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर आप पुलिस को सूचना देते, उसको पकड़ने के बाद उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करती, कानूनी कार्रवाई वो पुलिस करती, आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। फिलहाल जो पुलिस के द्वारा जो बात हुई है, वहाँ के थानाध्यक्ष से बात हुई है, वो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किन लोगों ने उसको मारा था। वीडियो के माध्यम से भी जानकारी कर रहे हैं उसकी, और कार्रवाई उन ग्रामीणों के ऊपर भी करेंगे। फिलहाल इस तरह के मामले पर आप उसको पकड़िए, लेकिन मारने का अधिकार आपको नहीं है, वो कानून के दायरे में नहीं आता और कानून का उल्लंघन है, तो उस पर कार्रवाई ग्रामीण पर भी जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।